चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? If 2 to the power x equals to 3 to the power y equals to 6 to the power minus z, then prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equals to 0। तो अब हम अगर देख रहे हैं कि if 2 to the power x equals to 3 to the power y 6 to the power minus z है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स वाई जेड की, तो या तो इधर कुछ बराबर हो जाता है ना, तब मैं कोई रिलेशन ले पाता, बेस बराबर हो जाता या एक्सपोनेंट बराबर हो जाता तब। लेकिन ये 2 पावर एक्स 3 पावर वाई 6 पावर माइनस जेड ये बराबर है ना। तो अभी मुझे क्या सोचना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इन सब के बराबर अपना एक कोई कांस्टेंट मान लूँ और फिर वहां से मैं एक एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूं, ठीक है। तो चलिए वहां से शुरू करते हैं। लेट 2 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 3 to the power y equals to 6 to the power minus z equals to k। ठीक है। अब x y z तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इसके बराबर रखूं। तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू k, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू k टू द पावर 1 अपॉन एक्स। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 होता है लेट से, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 5 टू द पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट 5 होता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक वैल्यू हमको ये मिल गई। अब 3 टू दी पावर वाई इक्वल्स टू के है, तो 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टू दी पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 6 टू दी पावर माइनस जेड इक्वल्स टू के है, तो 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टू दी पावर -1 अपॉन जेड हो जाएगा, ठीक। अब हम वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 2 टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू 3 टू दी पावर वाई इक्वल्स टू 6 टू दी पावर माइनस जेड। तो 6 टू दी पावर माइनस जेड है, 6 इक्वल्स टू, देखिए कुछ वजह है कि यहाँ पे 2 3 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3, यही वजह है कि उसे दिया हुआ। तो 6 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 भी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू, अभी ये तो निकाला ही निकाला है, के पावर -1 अपॉन जेड, ठीक। अब 2 की वैल्यू लेके आइए। अब देखिए बराबर हो रहा है धीरे धीरे। 2 की वैल्यू क्या है, के टू दी पावर 1/x इंटू 3 के टू दी पावर ये 1/y, 1/y इक्वल्स टू के टू दी पावर -1 अपॉन जेड। अब इधर देख रहे हैं कि बेस सेम है, जब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। के टू दी पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू के टू दी पावर -1 अपॉन जेड। मिल गया हमको। अब बेस जब सेम है तो पावर को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू -1/z मिलेगा। अब देखिए जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यू नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, -1/z प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? ठीक है।